प्रॉमिस एपीआई इन जावास्क्रिप्ट। पिछले वीडियो में गाइस हम लोगों ने देखा था प्रॉमिस चेनिंग एंड उससे पिछले वीडियो में गाइस हम लोगों ने देखा था प्रॉमिस। इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं प्रॉमिस एपीआई। प्रॉमिस एपीआई क्या होता है? प्रॉमिस एपीआई कुछ भी नहीं, एक तरह से स्टैटिक्स के मेथड्स होते हैं जो कि प्रॉमिस से अटैच होते हैं एंड उस मेथड को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, उसके कौन कौन से एपीआई, ठीक है, तो उसके एपीआई कुछ ये, ठीक है, प्रॉमिस डॉट ऑल, ठीक है, प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड, प्रॉमिस डॉट रेस, प्रॉमिस डॉट एनी। तो और भी सारे हैं बट ये सारे जो इंपॉर्टेंट वन है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहले प्रॉमिस डॉट ऑल को, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं इसको, ठीक है। प्रॉमिस डॉट ऑल देख लेते हैं पहले। तो हम लोग यहाँ पे एक फेक प्रॉमिस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल की दो तीन एक मैं प्रॉमिस बना लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ कॉन्स्ट वेयर, मैं कहता हूँ P1, तो प्रॉमिस 1 हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू, तीन प्रॉमिस मैंने बनाया, P1 P2 P3, ठीक है। ओके, तो अब मैं यहां पे कहता हूं प्रॉमिस डॉट ऑल, ठीक है, प्रॉमिस डॉट ऑल मैं कहता हूं इसको। एंड इसके अंदर आप एरे ऑफ, इसके अंदर प्रॉमिस, जितने प्रॉमिस आप यहां पे दे सकते हो। तो मेरे पास कितने, P1 P2 P3, तीन प्रॉमिस है, राइट। एरे के अंदर मैंने दिया P1 P2 P3। अब मैं कहता हूं डॉट देन, ठीक है, डॉट देन, ये फंक्शन एक्सेप्ट करेगा, डेटा आएगा इसके पास एंड यहां पे कंसोल डॉट लॉग एंड डेटा, करेक्ट है। अब देखते हैं किसको कि हमें जो ये डेटा दे रहा है, क्या डेटा दे रहा है ये देखते हैं यहां पे। तो अभी आप देखो ये एरे ऑफ डेटा दे रहा है आपको, क्या दे रहा है, एरे ऑफ डेटा। एंड यहां पे ये एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको एक बार। तो ये वेट कर रहा है, देखो कितना सेकंड, 3 सेकंड, ऑलमोस्ट 3 सेकंड ये वेट कर रहा है कि हमें यहाँ पे ये डेटा यहाँ पे दे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूं 1 एंड इसको भी मैं कर दूं 2 रहने दूं, तब भी देखना उतना ही वेट करेगा, 3 सेकंड के लिए वेट करेगा एंड देन आपको वो डेटा यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड उसी फॉर्मेट में P1 प्रॉमिस, P2 प्रॉमिस, P3 प्रॉमिस, जिस यहाँ पे सीक्वेंस में आपने यहाँ पे दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में वो एक तरह से रिजॉल्व होगा एंड वो आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिलेगा, राइट। ओके, तो ये था रिजॉल्व का केस। एक काम करते हैं, इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं अभी। तो मैं इसको यहाँ पे कहता हूं, यहां पे मैं कहता हूं इसको रिजेक्ट, करेक्ट, एंड P2 रिजेक्ट, रिजेक्टेड, करेक्ट है। अभी देखते हैं कि अभी मैं यहां पे आता हूं एंड रिफ्रेश करता हूं। तो अभी देखो आपको अगेन वो देखने को मिलेगा, कितने सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद आपको यहां पे देखने को मिला P2 रिजेक्टेड। इसका वेट ही नहीं करेगा कि ये रिजॉल्व हो, ये रिजॉल्व हो, इसको कोई मतलब नहीं है। यहां पे देखा इसने, ये रिजेक्ट हो गया, हाँ भाई हमने यहां पे आपको रिटर्न करके दे दिया कि P2 जो है आपका वहां पे रिजेक्ट हो चुका है एंड अब उसके आगे वो काम नहीं करेगा अगर रिजेक्ट हो गया तो, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे प्रॉमिस डॉट ऑल का यूज कर सकते हो, ठीक है, प्रॉमिस डॉट ऑल का यूज कर सकते हो। अगर एक भी फेल हुआ तो वो वेट नहीं करेगा कि जो और सारे प्रॉमिस हैं वो फेल हो, सक्सेस हो एंड उस रिजॉल्व हो, ठीक है। तो अगर एक भी फेल हुआ तो वो फेल का आपको यहाँ पे एरर देख इस तरह से देखने को मिले। अगर इसको हमें अनकॉट एरर दे रहा है तो इसको आप यहाँ पे कैच कर सकते हो। तो मैं कहता हूँ कैच एंड यहाँ पे आपको पास एरर आएगा एंड आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कह सकते हो एरर, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा P2 रिजेक्टेड, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे वार्निंग देना है या कुछ भी तो इस तरह से वार्न, तो आप देख सकते हो एंड आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अगर आपको एरर देना तो एरर एंड आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे भी देखने को मिलेगा P2 रिजेक्टेड। अब ये अनकोट वाला एरर नहीं है, ये जो हमने इंटेंशनली दिया हुआ है कंसोल डॉट एरर वो वाला है, ठीक है। तो इसी तरह से गाइस आप यूज कर सकते हो प्रॉमिस डॉट ऑल का, करेक्ट है, प्रॉमिस डॉट ऑल का, ठीक है। ओके, अभी हम लोग इसको करते हैं कमेंट, ठीक है। यहां पे हम लोग कहते हैं प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल, क्या है हमारे पास, डॉट ऑल सेटल, राइट। एंड इसको भी हम लोग सेम वे में दे सकते हैं P1 P3 देन डेटा एंड यहां पे हम लोग अगेन कंसोल डॉट लॉग करेंगे डेटा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, अभी यहां पे तो हम क्या देख रहे थे, काम करते हैं इसको अभी कमेंट करते हैं, इसको हम लोग अनकमेंट कर देते हैं। तो अभी हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा यहाँ पे देखने को मिलेगा, करेक्ट है यहाँ पे। तो ये फुलफिल्ड हो गया, ये फुलफिल्ड हो गया, ये फुलफिल्ड हो गया एंड इसका ये वैल्यू है जब आप प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल यूज कर रहे हो, ठीक है, ऑल सेटल यूज कर रहे हो। अब मान लो कि इस केस में ये फेल हो जाता है, ठीक है, इस केस में ये फेल हो जाता है, तब भी ये आपको
पूरा जो जब तक वो पूरा का पूरा प्रॉमिस फ्रीज नहीं हो जाता तब तक आपको ये यहाँ पे आपको डेटा नहीं देगा। देखो ये फुलफिल हुआ, ये रिजेक्ट हुआ, लेकिन ये फुलफिल तो हुआ। इसने आपको तीनों का तीनों डेटा दिया है एंड विद द वैल्यू विद द रीजन कि क्यों फेल्ड हुआ, ये उसका रीजन यहाँ पे, एंड जो सक्सेस हुआ उसका आपको वैल्यू यहाँ पे दे रहा है वो। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या यूज कर सकते हो, प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड का। ठीक है, एंड वैल्यू वो जो आपको दे रहा है एक ही सीक्वेंस में P1 P2 P3 जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ पे दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में वो आपको यहाँ पे डेटा भी देगा। करेक्ट है, तो ये होता है प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड का। ठीक है, करेक्ट, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, ओके। प्रॉमिस डॉट रेस, ठीक है, प्रॉमिस डॉट रेस इसका क्या यूज है, तो अगेन मैं इसको बता देता हूं। P1 P2 P3 हमारा 3 प्रॉमिस है, और भी होता तो और भी दे देते हैं। करेक्ट है, डॉट देन इसको मुझे एक फंक्शन देना है, तो मैं कहता हूं रिजॉल्व, रिजॉल्व इंपोर्ट हो गया कुछ, एंड ये होगा फंक्शन। करेक्ट है, ओ सॉरी ये तो डेटा होगा एंड यहां पे हम लोग इसको कंसोल करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको हम लोग अगर प्रॉमिस डॉट रेस को करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे, अब क्या होगा यहाँ पे गाइस कि जो पहले रिजॉल्व होगा या जो पहले रिजेक्ट होगा वो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे देखो प्रॉमिस P2 रिजेक्टेड, ये वाला सबसे पहले रिजेक्ट हुआ एंड आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखो P1 सक्सेस, क्योंकि P1 पहले रिजॉल्व हो गया एंड आपको उसका वहां पे डेटा देखने को मिल गया एंड ये इसका वेट नहीं करेगा कि ये अब आपको वहां पे रिजॉल्व हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। इसमें से एक भी यहाँ पे आपको यहाँ पे जो जो पहले रिजॉल्व होगा या जो पहले रिजेक्ट होगा उसको आपको यहाँ पे वो लाके दे देगा आपके डेटा में। ठीक है, करेक्ट है, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, इस ये यूज होता है प्रॉमिस डॉट रेस का, ये वेट नहीं करेगा। अगर एक भी रिजॉल्व हुआ पहले रिजेक्ट हुआ, जो पहले रिजॉल्व होगा जो पहले रिजेक्ट होगा उसका डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। करेक्ट है, एंड ये आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इस तरह से यूज कर सकते हैं हम लोग प्रॉमिस डॉट रेस का। ठीक है, ओके। प्रॉमिस डॉट एनी, ठीक है, ये प्रॉमिस डॉट एनी है, P1 P2 P3 है। ठीक है, करेक्ट है, डॉट देन है एंड रिजेक्ट है नाम। ठीक है, सॉरी ये तो डेटा होगा यार, करेक्ट, मैं भूल जाता हूँ एंड हम लोग यहाँ पे डेटा को प्रिंट करते हैं। ठीक है, डेटा, तो अब प्रॉमिस डॉट एनी क्या करेगा, प्रॉमिस डॉट रेस, ऑल सेटल, ऑल, ये तीन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन प्रॉमिस डॉट एनी का क्या यूज है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, हमारे पास P1 P2 P3 तीन प्रॉमिस है। करेक्ट है, एंड यहाँ पे ये 2 सेकंड में रिजॉल्व हो रहा है, ये 3 सेकंड में रिजेक्ट हो रहा है, ये 2 सेकंड में हमारे पास रिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, मैं इसको 1 सेकंड कर देता हूं कि ये पहले हमारे रिजेक्ट हो जाए, तो ये क्या करेगा, अगर ये क्या पहले हमें ये दे देगा, क्या होगा देखते हैं यहाँ पे। P1 सक्सेस, रिफ्रेश करता हूं, P1 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, P1 सक्सेस। इट मींस कि वो ये वेट नहीं कर रहा कि कौन रिजेक्ट हो रहा है, ये वेट करेगा कौन पहले यहाँ पे सक्सेस हो रहा है। तो P1 यहाँ पे पहले सक्सेस हुआ, अगर मैं इसको 1 कर दूं तो आपको ये वाला P3 सक्सेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, P3 सक्सेस। ठीक है, तो प्रॉमिस डॉट एनी क्या करता है कि ये वेट करता है कौन सा पहले यहाँ पे सक्सेस हो रहा है एंड उसका आपको वहां पे डेटा रिटर्न करके दे देगा। तो ये यूज होता है यहाँ पे प्रॉमिस डॉट एनी का। करेक्ट है, ये कभी भी नहीं जाता कि अगर यहाँ पे कोई पहले रिजेक्ट भी हो जा रहा है तो उसको वो छोड़ देगा, लेकिन जो पहले उसके बाद सक्सेस होगा उसको उसका डेटा आपको देगा वहां पे। करेक्ट है, करेक्ट। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो प्रॉमिस डॉट एनी का। तो ये हमने 4 देखा गाइस, प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल, प्रॉमिस डॉट रेस, प्रॉमिस डॉट एनी, एंड हम इसको डिटेल में समझा, एग्जांपल से समझा। कुछ भी कंफ्यूजन होगा गाइस तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो।